हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। जेएसएससी के माध्यम से जितनी वैकेंसियां आती हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो नियम कानून बदलते रहता है। इससे होता जाता कुछ भी नहीं है, सिर्फ विद्यार्थियों के समय का जो है वो नुकसान होता है। और आज जो है इस वीडियो में वही चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से फिर से एक बार आपको छला गया है और आपके 6 से 7 साल जो है वो बर्बाद कर दिए गए हैं झारखंड सरकार की ओर से, जेएसएससी की ओर से। आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहले नियम था पीटी प्लस मेंस प्लस फिजिकल, वही चीज़ें जो है लाने की तैयारी अब सरकार कर रही है, जबकि ये चीज़ें को सिरे से जो है वो सरकार खारिज कर चुकी थी जब इनकी सरकार बनी थी, और फिर वही चीज़ें ला रही हैं। और ये कारण बताया जा रहा है कि पेपर लीक की मामला जो है इस तरह के मामले में नहीं होंगे। तो पहले कहाँ थे? जो चीज़ें आप हटाए पहले, वो किस आधार पे हटा दिए थे कि फिर से वही चीज़ें लानी आपको पड़ रही है? आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा मेरी बातों को कि सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में क्या कर दिया गया, सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए और एक एग्ज़ाम में जो है आप नौकरी पा जाइएगा। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे धांधली हो रही हैं, उसको देखते हुए जो है अब ये चीज़ें की गई। तो ये चीज़ें पहले से थी, पीटी प्लस मेंस पहले से एग्जामिनेशन में, झारखंड के सभी एग्जामिनेशन में, कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे में जो है वो पीटी प्लस मेंस था। लेकिन उसको जो है वो पहले रद्द किया और फिर से जो है उसको लागू कर रहा है। इसमें हो क्या रहा है? विद्यार्थी जो है नुकसान में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अब यह थोड़ा याद करिएगा, कांस्टेबल की बहाली कब आई थी? 2015 में। उसके बाद इस सरकार बनने के बाद कोई भी बहाली ही नहीं आ रही है। विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, प्रिंट मीडिया ने साफ तौर पर लिखा है कि मैट्रिक इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पैटर्न बदलने की तैयारी। और पैटर्न बदलने की तैयारी मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न नहीं ला रहा है, पैटर्न वही ला रहा है जो झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से पहले चले आ रहा था, पीटी प्लस मेंस। वो इस तरह की समय की बर्बादी विद्यार्थियों का नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी आपको वहाँ पे बैठाया गया है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको वहाँ से उतारा भी जा सकता है, तो कम से कम उसको ध्यान में रख के जो है अपना काम करने की आवश्यकता है। आइए थोड़ा प्रिंट मीडिया ने क्या लिखा है उसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैबिनेट से ली जाएगी स्वीकृति। तो इसको जो है अभी बनाया जा रहा है और इसमें कितना समय लगेगा इसका भी जो है वो अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब यह परीक्षा पूर्व के एक चरण में बदलकर 2 चरणों, प्रारंभिक व मुख्य, तो यही चीज़ें तो पहले ली जाती थी, में ली जाएगी। इसे लेकर कार्मिक विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कार्मिक विभाग ने यह प्रस्ताव संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में हुए बदलाव को देखते हुए लिया है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने जेएसएससी परीक्षा उसके बाद क्या है, मुख्य परीक्षा लेने का नियम बनाया था। बीते कुछ माह पहले ही इस नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 2 चरणों में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 चरणों में मतलब क्या है, पीटी प्लस मेंस है। ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है थोड़ा देखते हैं। उक्त बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने 5 तर्क को आधार बनाया है। इसमें सबसे प्रमुख तर्क यह है कि पूर्व में होने वाली 2 चरणों की परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार की सूचना नहीं मिलना है। तो ये चीज़ें उनको पहले पता नहीं चल पाया था। अब जब इस नियम को सरकार बदल रही थी तब इसकी जानकारी उनके पास नहीं था। सारी चीज़ें जानते हुए जानबूझकर इस तरह का काम किया जा रहा है। और निर्लज्जता की हद तो तब हो जाती है जब इस तरह की बातें लिखा जाता है और कहा जाता है कि पहले जो है वो रद्द नहीं होता था, लेकिन मैंने नियम बदल दिया, फिर रद्द होने लगा, फिर मैंने नियम बदल दिया। मतलब हद है। किसी भी प्रकार की अनियमितता का कदाचार न सूचना नहीं मिलना। अब इसी तर्ज पर कार्मिक विभाग ने मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी बदलाव करने का निर्णय लिया है। मतलब मैट्रिक और इंटर में भी अब क्या होगा, पीटी प्लस मेंस होगा। सोचिए, एक सरकार बन गई है, सरकार बनने में एक बार पूरा कार्यकाल पूरा कर ली, दूसरे कार्यकाल में भी 1 से 1.5 साल होने को है या हो गए हैं, उसके बाद तक जो है अभी तक नियम नहीं बन पाया है कि किस नियम के अनुरूप जो है वो छात्रों का सिलेक्शन किया जाना है जेएसएससी के माध्यम से। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसी भी सरकार के लिए या झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कि 6-7 साल हो गए हैं किसी सरकार का और अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है सरकार जेएसएससी कि पीटी मेंस लें या सिर्फ मेंस लें या किस तरह से पेपर वायरल हो जाता है। वो चीज़ें अभी तक जो है वो प्रक्रियाधीन है, वो चली आ रही है, चली जा रही है। पता नहीं कब ये नियम बदलेंगे, कब ये रूल अच्छा तरह से बदलेगा और कब विद्यार्थी फिर से जो है वो परीक्षा में बैठ पाएंगे झारखंड की परीक्षाओं में और परीक्षा में जो है अपना भाग्य आजमा पाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सोचिए,
चतुर्थ वर्ग के पदों की नियुक्ति मामले पर 25 को बैठक है। फिर इसको जो है वो क्या किया जाएगा, कैबिनेट जब लगेगा, अगला कैबिनेट कब लगेगा इसका भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा। फिर अगला कैबिनेट में जो है उसको डाला जाएगा, कैबिनेट में फिर पास होगा या नहीं होगा। समझिए कि क्या दुर्दशा है यहाँ के विद्यार्थियों की, और यहाँ के विद्यार्थी शांत से बैठे हुए हैं, मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो है सीरियसली सरकार कभी नहीं लेगी, जैसे कभी नहीं लेगी। जिस तरह से चले आ रहा है उस तरह आपका समय जो है वो पार हो जाएगा। कब आप ओवर हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चल पाएगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं थोड़ा डिटेल्स को कर देता हूँ। 2 कैडर बनाए जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और लिखा गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। 2 कैडर बनाए जाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक नई नियमावली का नाम झारखंड राज्य बहुउद्देश्य कर्मी सेवा शर्त नियमावली रखा जा सकता है। इसमें 2 कैडर बनाया जाएगा। पहला कैडर राज्य स्तरीय होगा। इसमें विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सचिवालयों में काम करने वाले चतुर्थ वर्ग कर्मी होंगे। इसके नियुक्ति के लिए जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरा जिला स्तरीय कैडर होगा जो उपायुक्त की अध्यक्षता में बनेगा। थोड़ा एग्जाम्पल देके मैं समझाने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करता हूं। जो स्टेट लेवल राज्य स्तरीय परीक्षाएं होंगी, ठीक है, जो जिला में भी जिस तरह से कांस्टेबल की बहाली आती है तो सभी राज्यों में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया है जो झारखंड कांस्टेबल हो गई, इसको जो है वो जेएसएससी डील करेगा। लेकिन जो एक चौकीदार की बहाली प्रक्रिया निकली और अभी जो होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसको कहाँ करेगा, वो डीसी करेगा। तो यही जिला स्तरीय प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है। जेएसएससी के माध्यम से बहालियाँ जो निकलेगी, जैसे वनरक्षी हो गया, कक्षपाल हो गया, इस तरह की बहालियाँ जो है वो कौन करेगा, जेएसएससी करेगा। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड की बहाली हो गई, चौकीदार की बहाली हो गई, या अन्य कुछ छोटी मोटी जैसे एलपीएस तरह की बहाली जो आती हैं जिला लेवल पे, उसको जो है वो कौन करेगा, उपायुक्त महोदय करेंगे, ठीक है। यही चीज़ें जो है वो निकल कर आई हैं और ये सिंपल है। इसके लिए इतना प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है कि कैबिनेट में डाला जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर उसको नियम बनाया जाएगा, इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। खैर वो रूल है, रूल्स का एक पार्ट है, तो उसको आराम से किया जा सकता था। इतनी जो है वो पेपरबाजी और इतनी जो है इस तरह के बातें निकाल कर लाना सभी के समक्ष ये हतोत्साहित करता है कहीं ना कहीं कि कोई सरकार बनने में 6-7 साल हो गया है और अभी तक जो है वो रूल और रेगुलेशन ही बन रहा है कि एग्जामिनेशन किस तरह लिया जाएगा, पीटी प्लस मेंस लिया जाएगा या किस तरह लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो है वो दुखद है, ठीक है। खैर अभी जो है वो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि अब जो है आने वाले एग्जामिनेशन में पीटी प्लस मेंस जो है वो लेने की पूरी संभावना सरकार जो है वो यहाँ पे कर दी है। चतुर्थ वर्ग कर्मियों की नियुक्ति मामले का प्रारूप तैयार, 25 को होगी समीक्षा। 4th ग्रेड कर्मियों के 2 कैडर होंगे। राज्य स्तरीय कैडर के लिए जेएसएससी लेगा नियुक्ति परीक्षा। सरकार ने लगा रखी है रोक, अब नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, पलामू में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पर रोक लगाने और इसके लिए नियमावली बनाने का आग्रह किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नई नियमावली बनने तक पूरे राज्य में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस तरह की बातें तो लिखनी ही नहीं चाहिए कि हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी, ठीक है। आप उसी चीज़ को बदल रहे हैं, फिर से जो नियम लग रहा था उस चीज़ को बदल रहे हैं, फिर पेपर जो है लीक करवा दे रहे हैं और फिर से वही नियम को ला रहे हैं जो नियम पहले से चले आ रहा था। तो ये कहाँ से जो है वो छात्रों के हित की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पीटी प्लस मेंस तो पहले से था ना। आप सभी विद्यार्थी जो 2015 में किसी भी एग्जामिनेशन को जेएसएससी से दिए होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पीटी प्लस मेंस पहले से था। अब ताज़ा एग्जाम्पल देखिए ना, सीजीएल के एग्जामिनेशन दिए थे ना पीटी प्लस मेंस, 2 एग्जामिनेशन होता था ना, क्या किया गया उसमें, डायरेक्ट मेंस कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, पेपर लीक, पेपर वायरल, भ्रष्टाचार, फिर से क्या कर दिया गया, वही चीज़ें कर दिया गया जो पहले से चले आ रहा था, पीटी प्लस मेंस। तो कोई बड़ा यहाँ तोप नहीं मार रही है सरकार। अगर 6 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई नियम बनाकर भर्ती नहीं करा पा रही है तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार का लॉफुल है। मैं यही कहूँगा, आलोचना करने का अधिकार जो है झारखंडी छात्रों को है और सभी झारखंडी छात्रों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो आपका समय जो है वो बर्बाद होता चला जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।